प्यारे बच्चों, आज हम भौतिक विज्ञान कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान के न्यूमेरिकल की दूसरी क्लास लेकर के आए। पहली क्लास में हमने न्यूमेरिकल 1 से लेकर 4 तक करे और आज हम 5 से लेकर 10 तक न्यूमेरिकल करेंगे। ये जो हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं बच्चे, ये कुमार मित्तल की बुक से कर रहे हैं। यह हमारा जो 5वां क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। ये कह रहे हैं बच्चे 5वें क्वेश्चन में यहाँ n दे रखा है, ये 7 है, ये 14 है, यानी कि नाइट्रोजन है। ये आपके पास 7 दे रखा परमाणु क्रमांक। हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या बच्चे, इसमें कह रहे हैं कि N714 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। आवेश हमें ज्ञात करना है, तो हमारे पास परमाणु क्रमांक दे रखा है, इसको Z लिखेंगे बच्चे। Z बराबर क्या आपके पास 7 दे रखा है। हमें क्या निकालना बच्चे, आवेश निकालना Q। तो क्या करेंगे, Q इजिकल्स टू NE। Q इजिकल्स टू NE होता है। Q इजिकल्स टू N की वैल्यू क्या बच्चे, N की वैल्यू 7। N की जगह आप Z भी रख सकते हैं, N की जगह बच्चे ZE रख दो। अब क्या करेंगे बच्चे, Q इजिकल्स टू Z की वैल्यू आपके पास 7 दे रखी है। E की वैल्यू बच्चे निश्चित होती है, क्या है 1.6 गुणा 10 की घात -19। हम क्या करेंगे भैया, इसकी गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे 7 छंग 42 का 2 हासिल लगा बच्चे 4, 7 एकम 7 और 4 11। दशमलव पीछे से एक अंक के बाद बच्चे 10 की घात -19। आवेश निकाला बच्चे, आवेश का मात्रक होता कूलम। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चे इस प्रकार से कह रहे हैं कुछ। ये कह रहे हैं कि यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता बच्चे संख्या है वो, उससे क्या लिखेंगे हम, n लिखेंगे। क्या है आपके पास 1500। हमें क्या करना है कि तो इस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा बतानी है। पहले आप आवेश निकालो। आवेश कैसे निकालेंगे बच्चे, Q बराबर NE से। Q बराबर NE। Q आपका ऐसे रहेगा। N की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चे, 1500 दे रखी है। E की वैल्यू क्या है बच्चे, 1.6 गुणा 10 की घात -19 होती है। अब क्या है भैया, Q आपको ऐसे रहेगा, ये 1500 है। 1500 को बच्चे 15 गुणा 100 लिखेंगे और क्या दे रखा है, 1.6 गुणा 10 की घात -19 दे रखा है। अब क्या करेंगे भैया, हम 15 और 1.6 की गुणा करेंगे बच्चे। 15 छिक्का 90 का 0 हासिल लगा 9। 15 एकम 15, 15 और हासिल का 9, 15 9 बच्चे हुआ आपके पास 24। अब यहाँ देखिए 100 है तो इसको लिखेंगे 10 की घात 2। 19 आपका ऐसे रहेगा। अब यहाँ क्या रह गया बच्चे, यहाँ दशमलव लगाएंगे। हमने गुणा किसकी करी है, 15 और 1.6 की। तो यहाँ दशमलव एक अंक के पीछे है, तो यहाँ भी पीछे से एक अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे। आपके पास हो जाएगा Q बराबर 24 गुणा, यहाँ बच्चे 10 की घात 2 है, 10 की घात -19। गुणा में घातें जोड़ती हैं, आधार उनके 1 से होंगे तब। यहाँ भी आधार आपका 10 है, यहाँ भी आधार आपका 10 है। घात -19 है, यहाँ +2 है। कितना बचेगा बच्चे, -17। अब यहाँ देखो, यहाँ के दशमलव है, यहाँ कहीं दशमलव नहीं दिखाई दे रहा, तो हम सबसे पीछे मांगते हैं। अब क्या करेंगे बच्चे, दशमलव को एक अंक यहाँ खिसकाएंगे, अपनी तरफ लेकर के आऊंगा। दशमलव को अपनी तरफ लेकर के आऊंगा, एक अंक लेकर के आऊंगा तो घात 1 बढ़ जाएगी बच्चे। दे कितना रखा जी, 10 की घात -17। भैया Q बराबर 2.4। अब कितना हो गया, गुणा में घाते फिर जोड़ेंगे, -17 है, +1 है, कितना बचेगा, माइनस के आपके पास 16। आवेश का मात्रक क्या होता है भैया, आवेश का मात्रक होता है जी कूलम। ये आपके पास आवेश आ गया। अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं बच्चे आवेश की प्रकृति बतानी है। प्रकृति क्या होगी, हम क्या करेंगे,
क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। इलेक्ट्रॉनों की जब अधिकता की बात करेंगे तो बच्चे जब अधिक होते हैं इलेक्ट्रॉन तो आपके पास ऋण आवेश होता है, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो आपके पास धन आवेश होता है। यहाँ कह रहे हैं कि 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ ऋण आवेश हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बच्चे, 500। इसके बाद कह रहे हैं कि इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति बतानी है। तो आवेश की मात्रा Q बतानी है, फिर प्रकृति बताएंगे। तो बच्चे Q बराबर क्या होता है हमारे पास, Q बराबर होता है बच्चे Ne। Q बराबर Ne होता है। आपका Q ऐसे रहेगा, N का मान कितना बच्चे 500, E का मान कितना 1.6 गुणा 10 की घात -19 निश्चित होता है। हम क्या करेंगे भैया, ये 500 है ना, 500 को लिखेंगे 5 गुणा 100, 5 गुणा 100। ये क्या है बच्चे 1.6 गुणा 10 की घात -19। अब क्या करेंगे बच्चे, यहाँ 5 की और 1.6 की गुणा करेंगे। बच्चे 16 पंजे कितना होता है 80, 16 पंजे 80। दशमलव पीछे से एक अंक के बाद है तो एक अंक के बाद लगा दिया। यहाँ बच्चे 100 है तो 100 को लिखेंगे 10 की घात 2। ये कितना 10 की घात -19 हो गया। अब क्या करेंगे भैया, इसको 8 गुणा क्या लिख देंगे बच्चे, 19 माइनस का है 2 प्लस का, गुणा में खाते जोड़ेंगे, 19 में से 2 घटाएंगे कितना आ गया बच्चे -17। बच्चे घाते जोड़ते हैं लेकिन यहाँ प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस हो गया तो 19 में से 2 को हम क्या करते हैं बच्चे, घटा देते हैं। यहाँ ये हो गया। लेकिन इसमें क्या पूछ रहे हैं बच्चे, आवेश की प्रकृति और पूछ रहे हैं। तो आवेश की प्रकृति क्या कहा था उन्होंने शुरू में कह रहे थे बच्चे कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। बच्चे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो क्या हो जाएगा आपके पास, धन आवेश। क्या हो जाएगा बच्चे, धन आवेश हो जाएगा। ये बच्चे क्वेश्चन आपका 7 हुआ है। और बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस प्रकार से कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं कि यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है। बच्चे शुद्ध जल का परावैद्युतांक को हम K बोलेंगे, कितना बच्चे 81 है। फिर क्या कह रहे हैं, तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। बच्चे निरपेक्ष वैद्युतशीलता एप्सिलॉन होती है, एप्सिलॉन हमें निकालना है। क्या करेंगे बच्चे, क्या होता है, एप्सिलॉन इक्वल टू होता है K एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट कह दो या एप्सिलॉन 0 कह दो। बच्चे हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू हमें निकालनी है। K का मान क्या दे रखा है जी, 81 दे रखा है। एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है बच्चे, एप्सिलॉन नोट का मान 8.85 गुणा 10 की घात -12। बच्चे इसका मात्रक बहुत पूछता है, एप्सिलॉन नोट का मान और मात्रक। एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12। मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। बच्चे अब क्या करेंगे, हम इन दोनों की गुणा करेंगे। बच्चे 8.85 की गुणा किससे करनी है, 81 से गुणा करनी है। कैसे करेंगे, 1 पंजे 5, 1 अट्ठे 8, 1 अट्ठे 8, यहाँ लगाएंगे गुणा का चिन्ह। अब क्या करेंगे, 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगा 4, हासिल लगा बच्चे 4, 8 अट्ठे 64, 64 और 4 68, हासिल लगा बच्चे आपके पास 6, 8 अट्ठे 64, 64 और 6 कितना हो बच्चे, 64 और 6 हो गया आपके पास 70। अब इसको जोड़ेंगे बच्चे 5, यहाँ 8, बच्चे 8 8 16 का 6, हासिल लगा 1, 1 और 0 1 और बच्चे 7। दशमलव कितने के बाद लगाएंगे, दशमलव पीछे से 2 अंक के बाद बच्चे, पीछे से
2 अंक के बाद क्या हो गया आपके पास एप्सिलॉन इज इक्वल टू 716.85 गुणा में कितना बच्चे 10 की घात माइनस के 12। अब क्या करेंगे भैया, अब बच्चे हम क्या करेंगे, ये दशमलव यहाँ है, इस दशमलव को 2 अंक यहाँ खिसका दो, 7.1685। हमने क्या करा बच्चे, दशमलव को 2 अंक इधर खिसकाया है, तो घात कितनी बढ़ेगी आपकी प्लस की 2, दे कितनी रखी है बच्चे माइनस के 12 दे रखी है। अब क्या हो जाएगा बच्चे 7.16 लिख दो इसको, या 1.7 लिख दो बच्चे, यहाँ 8 है तो 1.7 लिख दो। घात कितनी है बच्चे 12 माइनस की है 2 प्लस की कितनी बच्ची माइनस के 10। इसका मात्रक क्या हो जाएगा बच्चे, इसका मात्रक हो जाएगा आपके पास कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन बच्चे मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा भैया। ये कुछ आपका क्वेश्चन नंबर 8 था इस प्रकार से। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 से जब हम शुरू करते हैं, जब बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 से हम शुरू करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन का जो लेवल है वो कुछ अलग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 से जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का जो लेवल है बच्चे वो आगे कुछ अलग हो जाएगा। या 9 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बच्चे, ध्यान से देखें क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। क्या कह रहे हैं कि 2 प्रोटोनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना करनी है। क्या कह रहे हैं बच्चे, 2 प्रोटोनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना करनी है, जबकि उनके बीच की दूरी 4 × 10 की घात -15 मीटर है। बच्चे प्रोटोन है तो प्रोटोन पर आवेश कितना होता है, एक प्रोटोन है 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम, ये आवेश हो जाएगा बच्चे। दूसरा भी प्रोटोन है, इस पर 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम हो जाएगा आवेश। ठीक है, क्या कह रहे हैं उनके बीच की दूरी, बच्चे बीच की दूरी को r बोलेंगे। क्या दे रखा है जी 4 × 10 की घात -15 और बच्चे मीटर। क्या निकालना है, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि 2 प्रोटोनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना करनी है। प्रतिकर्षण बल निकालना बच्चे, प्रतिकर्षण बल आपके पास F। बच्चे यहाँ 2 प्रोटोनों के बीच, जब 2 आवेशों के बीच हम बल निकालते हैं तो हम लगाते हैं बच्चे कूलाम का नियम। क्या करेंगे, कूलाम के नियम से बच्चे, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से क्या होता है बच्चे, कूलाम का नियम F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन में r²। F बराबर क्या होता है बच्चे, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। मात्रक होता है बच्चे न्यूटन, क्योंकि हम बल निकाल रहे हैं, हमें F की वैल्यू निकालनी है तो इसको ऐसे रखेंगे बच्चे। इसका मान निश्चित होता है, क्या होता है 9 × 10 की घात 9, 9 × 10 की घात 9। बच्चे Q1 का मान क्या है, Q1 का मान 1.6 × 10 की घात -19। Q2 का मान क्या है बच्चे, Q2 का मान भी 1.6 × 10 की घात -19 अपॉन में क्या भैया R। तो R का मान क्या आपके पास 4 × 10 की घात -15, इसका क्या बच्चे स्क्वायर। हम क्या करेंगे भैया, दशमलव हटाया, एक अपने पास से दशमलव के बाद एक अंक है तो एक 0 लगा दिया, यहाँ दशमलव हटाया तो एक 0 और लगा दिया, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक था आपके पास। तो क्या आ गया बच्चे F बराबर 9 × 10 की घात 9, यहाँ क्या होगा बच्चे 16, इसको पहले लिख दो 16, और भैया 10 की घात -19, 10 की घात -19 जुड़कर कितना हो जाएगा 10 की घात 19, 19 हो गया बच्चे 38। यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 4 × 10 की घात -15 का स्क्वायर है बच्चे, चाहे तो 2 बार लिख दो 4 × 10 की घात -15, स्क्वायर है ना इसका, 2 बार लिख दो 4 × 10 की घात -15। बच्चे ये 100 दे रखा है, 100 को लिख दो 10 की घात 2। अब बच्चे 4 चौक 16 और 16 से आपका 16 कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या भैया आपके पास F बराबर, यहाँ देखिए 16 है, यहाँ कितना 9 है,
16 निमा 144, 16 निमा 144। बच्चे 10 की घात माइनस का 38, 10 की घात प्लस का 9, कितना बचेगा जी? यहाँ बचेगा बच्चे 10 की घात माइनस का 29। कितना बचेगा भैया? 10 की घात माइनस का 29। यहाँ देखिए बच्चे, अब आपके पास क्या है? 10 की घात माइनस 15, 10 की घात माइनस 15 हो गया माइनस का 30, और 30 में से 2 घटा दो बच्चे, कितना बचा जी? 10 की घात बच्चे माइनस का 28। हम क्या करेंगे बच्चे? f बराबर ये क्या है? 144 गुणा 10 की घात माइनस का 29। इसको ऊपर लेकर जाएंगे बच्चे, 10 की घात क्या हो जाएगा? प्लस का 28। यहां कर रहे हैं बच्चे, क्या हो जाएगा? f बराबर बच्चे ये क्या है? 144, 144। यहाँ कितना बचेगा? 10 की घात माइनस के 29, ये 10 की घात प्लस का 28, 29 में से 28 को घटा दो, कितना बचेगा भैया? माइनस का 1। चाहे तो आप ऐसा कर दो बच्चे कि यहाँ देखो 144 है, घात माइनस की बटे में जाओ, घात हो गई प्लस की। अब जब 10 से हम 144 को भाग करेंगे बच्चे तो आएगा 14.4। हमने बल निकाला है, तो भैया बल का मात्रा क्या होता है जी? न्यूटन। बच्चे ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन। 2 नंबर में आपको, 2 या 3 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। ये कुछ क्वेश्चन 9 था आपका। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसका लेवल कुछ और भी अलग है थोड़ा सा। क्या कह रहे हैं बच्चे? क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं बच्चे? इसको कह रहे हैं कि एक यूरेनियम है बच्चे। क्या कह रहे हैं जी? ये है बच्चे यूरेनियम, यहाँ 92 है, यहाँ 238 है। क्या कह रहे हैं? यूरेनियम 238 परमाणु एल्फा कण उत्सर्जित करता है। बच्चे एल्फा कण क्या करता है? उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण एल्फा कण जो है विघटित परमाणु के केंद्र से 9 गुणा 10 की घात माइनस 15 मीटर की दूरी पर हो तो एल्फा कण पर कितना बल कार्य करेगा? क्या कह रहे हैं बच्चे कि जो यूरेनियम है 92 यहाँ से क्या हो रहा है? एक एल्फा कण उत्सर्जित होता है। जब एक एल्फा कण उत्सर्जित होता है बच्चे यहाँ से, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये बच्चे यहाँ से क्या हो रहा है? एल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है बच्चे। एल्फा कण पर आवेश होता है 2e। अब बच्चे यहाँ से 2e कम कर दो, क्या बचा आपके पास जी? यहाँ बचेगा बच्चे 90। 92 था ना? अरे एटॉमिक नंबर है भैया, परमाणु क्रमांक जिसे बोलते हैं। और यहाँ तो आपके पास 238 ही रहेगा। ये कुछ हुआ तो इसका मतलब क्या है बच्चे कि आपके पास Q1 क्या हुआ बच्चे? Q1 का मान क्या हुआ? Q1 का मान हुआ 90e, 90e। बच्चे Q1 90 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। Q2 का मान क्या होगा बच्चे? कूलाम में आएगा बच्चे। Q2 का मान क्या है बच्चे? Q2 का मान आपके पास 2e है, 2e। तो Q2 क्या है? 2e की वैल्यू क्या बच्चे? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलाम। ये हो गया बच्चे। ये कह रहे हैं कि जो यूरेनियम परमाणु एल्फा कण उत्सर्जित करता है, हमने क्या कर दिया बच्चे? एल्फा कण उत्सर्जित कर दिया यहाँ से। तो ये आपके पास यहाँ कितना बचा? आपके पास 90, तो इसको Q1 कह दिया 90। Q2 क्या आपके पास? 2e, और e की दोनों जगह हमने वैल्यू रख दी, तो Q1 Q2 की वैल्यू होगी। ये कह रहे हैं कि यदि किसी क्षण एल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 गुणा 10 की घात माइनस के 15 मीटर की दूरी पर है। बच्चे r दे रखा है दूरी, क्या बच्चे? 9 गुणा 10 की घात माइनस 15 और जी मीटर की दूरी पर है। फिर क्या कह रहे हैं? फिर कह रहे हैं कि एल्फा कण पर कितना बल कार्य करेगा? बल निकालना भैया F कूलाम के नियम से निकालेंगे बच्चे। कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से
क्या हो जाए कूलाम का नियम बच्चे, क्या होता है, ये होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। यहाँ वैल्यू रखेंगे बच्चे, पहले भी आ चुका है इस प्रकार का क्वेश्चन एक, इसका मान निश्चित बताया था कि कितना होता, 9 गुणा 10 की घात 9। भैया Q1 का मान क्या है आपके पास, Q1 का मान है बच्चे 90 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19, ये आ गया बच्चे Q1 का मान। Q2 है तो Q2 का मान क्या आपके पास, ये है आपके पास 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 बटे में क्या है बच्चे R²। R का मान है क्या आपके पास, R का मान है 9 गुणा 10 की घात -15, इसका भी क्या बच्चे स्क्वायर। क्या करेंगे बच्चे, हम करेंगे बच्चे दशमलव हटाएंगे, एक अपने पास से 1 0 आ गया, दशमलव हटाएंगे एक अपने पास से 1 0 आ गया। अब क्या हो जाएगा, F बराबर बच्चे ये क्या है 9, इसको भी बच्चे मैं 9 लिखूंगा और 10 लिख देंगे, 10 9 ढाई 90। ये क्या बच्चे आपके पास 16 लिखेंगे, फिर क्या बच्चे आपके पास 2 है, फिर क्या है बच्चे आपके पास 16 हो गया। अब यहाँ पावर देख लो बच्चे, पावर कितनी 10 की घात 1 9 बची थी, यहाँ बच्चे 10 की घात -19 10 की घात -19 कितना हो गया बच्चे 10 की घात 19 19 जोड़ दो -38 हो गया। बटे में क्या भैया 9 गुणा 10 की घात -15 का स्क्वायर है ना, चाहे तो इसको 2 बार लिख दो या होल स्क्वायर हाथों हाथ कर दो। 9 नम कितना हो जाएगा बच्चे 81 हो जाएगा, और 10 की घात 15 है ना उसका होल स्क्वायर, तो 15 दूनी कितना हो जाएगा बच्चे -30। यहाँ कितना हो गया बच्चे 10 की घात 2। अब क्या करेंगे बच्चे, यहाँ देखो 9 से काटेंगे, 9 नम 81 और 9 से बच्चे 9 का आउट हो जाएगा। अब क्या बच्चा आपके पास, यहाँ देखिए बच्चे, अब क्या बच्चा आपके पास F बराबर, यहाँ क्या है आपके पास 16 दूनी 32 और गुणा में बच्चे आपके पास 16, हम 16 16 की गुणा करेंगे, पहले 16 16 की गुणा करेंगे बच्चे, 16 16 की गुणा करेंगे, 6 छंग 36 का 6 हासिल लगा 3, 6 कम 6 और 3 बच्चे 9 हो गया, 1 6 का 6 1 तिया 3 सॉरी 1 6 का 6 1 ही कम 1 बच्चे कितना हो जाएगा 6 9 6 15 का 5 हासिल लगा 1 1 और 1 2, कितना आ गया बच्चे, हमने 16 16 की गुणा करी है बच्चे 256, यहाँ किताब बच्चे आपके पास 2। अब और क्या बचा, 16 16 की गुणा कर दी, गुणा बच्चे 2 भी लिख दिया मैंने। अब क्या बचा ऊपर बच्चे 10 की घात 9 प्लस का एक 10 की घात कुछ नहीं तो हम 1 मानेंगे, 10 की घात 9 और 1 कितना हो गया 10 की घात 10। यहाँ कितना बच्चे 10 की घात -38 और नीचे क्या बच्चे, नीचे क्या बचा, नीचे बच्चे 10 की घात -30 10 की घात +2, 30 में से 2 घटाएंगे बच्चे कितना बचेगा 10 की घात -28। भैया हम क्या करेंगे F गुणा कर दो, 2 छिक्का 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 पंजे 10 10 और 1 11 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, ये हो गया बच्चे 512। यहाँ कितना बचेगा 10 की घात -38 और 10 की घात 10 प्लस का है, क्या हो जाएगा बच्चे 10 की घात -28। नीचे कितना बच्चे 10 की घात -28, 10 की घात -28 से -28 गया, F की वैल्यू क्या आ गई बच्चे 512। बल का मात्रक क्या होता है बच्चे न्यूटन। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे इन वीडियोस में, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत आते हैं बच्चे। ये आपकी आज की वीडियो है और इन क्वेश्चन को आप लिखें, कॉपी पेंसिल लेकर के सोल्व करें, बार बार करके देखें, क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे आपके पास। हम ऐसी वीडियो आपके पास डेली भेजते रहेंगे। धन्यवाद।